हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, क्या बताने वाली हूँ, किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, तो आइए आप मेरे साथ मेरे अपने गार्डन में। तो यहाँ देखिए, मैं गार्डन में आ चुकी हूँ और मैं आज क्या करने वाली हूँ। तो ये वाला प्लांट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसकी मिट्टी, इस गमले की मिट्टी काफ़ी जो है ना स्ट्रॉन्ग सी हो गई है, टाइट हो गई है। तो इसको मैंने सॉफ्ट बनाना है। वैसे तो ये प्लांट, आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ये प्लांट डोरमेंस में चला गया है। तो फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें, वीडियो को फुल वॉच करें, जिससे आपके जो मैं टॉपिक बताऊं वो आपको समझ आए। अगर आपके घर में गमले हैं या ज़मीन है तो आप अपने प्लांट को इस तरीके से केयर कर सकते हैं। तो बस वही थोड़ी बहुत मैं केयर करने वाली हूँ, बताऊँगी आपको। तो सोचा चलो, मैं तो अपने प्लांट के लिए कर ही रही हूँ, क्यों ना आपको दिखा दूँ, आपको बताऊँ, जिससे आप भी डोरमेंस पीरियड में भी अपने प्लांट को किस तरीके से जीवित यानी हरा भरा रख सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास दो प्लांट हैं। ये प्लांट है अपराजिता। तो मेरे पास एक वाइट भी है और ब्लू भी है। तो ये जो मैं अभी आपके साथ जो काम कर रही हूँ गमले में, तो ये हमारी है ब्लू अपराजिता। तो अब ये डोरमेंस में चला गया और इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, क्योंकि इसमें जैसे हम लोग सो जाते हैं तो सोते में कोई खाना नहीं खाता है, ऐसे ही प्लांट सो चुका है और इसको हम खाना नहीं दे सकते हैं। खाना देना है तो इसको कोई भी स्ट्रॉन्ग खाना हम बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी डोरमेंस पीरियड इसका चल रहा है और लिप्स भी इसकी देखो डाउन हो चुकी हैं। तो अब मैं कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र करने वाली हूँ। वैसे तो डोरमेंस में जाने के बाद कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला जाता है, बट मैं इसमें इसकी केयर कर रही हूँ। तो अब मैं आपको कैसे बताती हूँ, बस वो आप बैठे रहिए मेरे साथ, देखते रहिए, सुनते रहिए कि मैं क्या करने वाली हूँ। यहाँ मैंने सारी मिट्टी एकदम सॉफ्ट कर दी है और मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है जूसर का नाइफ़। जैसे प्लास्टिक का है, वैसे आप लोहे का भी, आप कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने ये प्लास्टिक का लिया है और सारी मिट्टी को मैंने सॉफ्ट कर दिया। और यहाँ जितने हमारी लिप्स डाउन हो गई थी, सूख गई थी, वो सारी लिप्स को मैं एक एक करके हटा दे रही हूँ। और ये देखिए, इसमें सीड पॉट भी बना हुआ है, तो मुझे अब कुछ सीड की भी ज़रूरत है। वैसे जब तक हमारी फ्लावरिंग होती रही मैंने एक भी सीड नहीं बनने दिया। और अब ये डोरमेंस में चला गया तो मुझे इसकी सीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे और भी प्लांट लगाने हैं इसके। तो यहाँ करीब 2-3 फली हमारी ये लगी हुई हैं। और ये मटर जो आजकल सब्ज़ी चल रही है ना, सभी लोग खाते हैं सर्दियों में, तो वैसे ही ये मटर की फली की तरह होते हैं, बट इसके अंदर जो दाने होते हैं वो जो उड़द की दाल जो होती है ना, उड़द, काले उड़द की तरह होते हैं, क्योंकि ये है हमारा ब्लू अपराजिता का प्लांट। तो इसमें जो सीड बनते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, छोटे छोटे उड़द के दाने की तरह। और जो वाइट का होता है उसमें हल्का से ब्राउन यानी होते हैं, थोड़ा सा वाइट उसमें लगा होता है, वाइट ब्राउन का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होता है, वो होते हैं। तो इसकी पहचान है ये। और नहीं तो वैसे जब प्लांट लग जाता है, प्लांट लगने के बाद इसकी कोई पहचान नहीं होती है। तो यहाँ देखिए, ये ब्लैक सीड्स हैं जो मैं इसमें से तोड़ी हूँ, मैंने इसी में ही डाल दिया, क्योंकि आते हैं मंकी बहुत ज़्यादा और वो इसको खा लेते हैं। फली तोड़ते हैं, अंदर से जो सीड निकलते हैं वो अपने खा के चले जाते हैं। अब मुझे यहाँ मिट्टी को सॉफ्ट बनाना है, वो मैं आपको, क्योंकि कोई भी मैं इसमें ना गोबर खाद डाल रही हूँ, ना ही कोई वैसी लिक्विड, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग, ये मैं बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं डाल रही हूँ। यहाँ मैंने क्या किया है, आजकल सबकी सर्दियों में सबके घरों में मूंगफली तो आती हैं। तो यहाँ देखिए, हम लोगों ने मूंगफली खाई है तो उसके छिलके हैं। वैसे आप इन छिलकों को बारीक करके किसी चीज़ से, जैसे ईंट है या कोई लोहे की चीज़ है, उससे आप बिल्कुल बारीक कर सकती हैं, बट मैंने यहाँ ज़्यादा बारीक नहीं किया, अपने हाथ से इनको मैश किया है। और यही छिलके मैं इसमें क्यों डाल रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैंने मिट्टी कर ली है सॉफ्ट, और ये वाला था हमारा ब्लू वाला अपराजिता, इधर में हमारा जो है वाइट वाला है। मैं उस मिट्टी को भी अभी सॉफ्ट करूँगी। उसके बाद से सॉफ्ट करने के बाद जितनी सूखी जो लिप्स हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। निकालने के बाद अगर आप चाहें तो फर्टिलाइज़र के तौर पे जितनी लिप्स निकलती है आप इस मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं। और अगर आपको इसमें मिट्टी में नहीं दबाना है, लिप्स फर्टिलाइज़र नहीं करनी है, तो आप इस जितनी लिप्स निकली हैं इनको आप रख लें। और रखने के बाद आप सुबह मॉर्निंग में चाय पीते हैं तो
चाय जैसे जब पीते हैं तो वैसे ही आप पानी को बॉईल करें, ये लिप्स सूखी हुई हैं उसमें आप डाल दें और उस लिप्स का डेली आप काढ़ा बना के पिएं, क्योंकि ये सबसे अच्छा ब्रेन टॉनिक है। आपके ब्रेन को शार्प रखेगा, आपकी याददाश्त मजबूत होगी। जैसे लोग भूलने लग जाते हैं या सिर में दर्द होता है, तो एक तरीके से ये आपके ब्रेन को पावर देते हैं। तो उस लिप्स का आप काढ़ा बना के आप चाय हर्बल टी जो होती है ना, आप बना के पी सकते हैं। वैसे मैंने पहले भी कितने बार इसके बहुत से बेनिफिट बताए हैं, जो हर्बल टी के उसमें भी बताए हैं, और इसका जो है ना आप एक ब्रेन टॉनिक आता है, केमिस्ट में मिलता है, वो इसी हब से बनता है, इसकी लिप से बनता है। तो क्यों ना हम ऑर्गेनिक अपनी चीज़ इस्तेमाल करें। अभी हमारी हो गई ऑर्गेनिक, इसका हम लोग अपना काढ़ा बना करके पी सकते हैं। बट यहाँ मैंने इसका काढ़ा बना के अभी नहीं पीना है। जितनी भी लिप्स निकली हैं मैं इसी में एक साइड में सारी लिप्स को दबा दूंगी। उससे क्या होता है, सबसे अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी होगा और इससे क्या है, मिट्टी एकदम सॉफ्ट भी होगी। बट जो मैंने यहाँ मूंगफली के छिलके रखे हैं वो मैं उसको क्या करने वाली हूँ, ये देखिए, ये मैं डाल रही हूँ। ये मैंने सारे चारों तरफ डाल दिए हैं। फिर ऊपर से इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर लगा दूंगी, तो जिससे कि हमारी ये अंदर हो जाएंगी। और सर्दियों में वैसे तो ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है प्लांटों को, बट गमले में मिट्टी थोड़ी सी होती है तो उनको जल्दी पानी डालना पड़ता है। ज़्यादा नहीं तो तीसरे चौथे दिन आप डालें, तीसरे दिन तो ज़रूर डाल दें या चौथे दिन डाल दें। तो यहाँ मैंने क्या किया है, मूंगफली के छिलके मैंने सारे चारों तरफ गमले में डाल दिए हैं। ऊपर से मिट्टी की लेयर लगा दे रही हूँ और इसमें अगर मैं पानी डाल दूँगी तो उससे हमारे दो फ़ायदा होंगे। जैसे विंटर सीजन में छुट्टियाँ हो जाती हैं तो मुझे कहीं जाना होता है बच्चों के साथ, आप वहाँ पर भी जा सकती हैं, तो पानी की नीड इसमें ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो सॉफ्ट जो होंगे, छिलके जो होंगे वो गीले हो जाएंगे। इससे हमारी मिट्टी भी सॉफ्ट होगी और हमारा प्लांट भी सर्वाइव करता रहेगा, प्लांट हमारा नहीं मरेगा। तो यहाँ हमारे दो फायदे हो गए हैं। और तीसरा फ़ायदा ये है कि वो कुछ दिन के बाद में मिट्टी में तब्दील हो जाएगा और फर्स्ट क्लास आपकी फर्टिलाइज़र बनके तैयार होगी। चौथा फ़ायदा ये है कि उसको हम कहीं बाहर नहीं फेंकेंगे, हमारे घर में ही हमारे फर्टिलाइज़र के रूप में वो काम कर देगा। तो ऐसे मैंने दोनों गमले रेडी अपने कर लिए हैं। यहाँ हमारे वाइट भी और ब्लैक भी, सॉरी ब्लू भी, तो दोनों अपराजिता के प्लांट हमने कर दिए हैं। और अगर आप चाहें तो इनकी आप केयर कर सकते हैं। इन सर्दियों में भी आपका प्लांट फ्लावरिंग भी कर सकता है। तो यहाँ मैंने दोनों प्लांट की केयर आपको करना बता दी है। वैसे तो गोबर खाद डाल सकते हैं, बट अभी इन दिनों नहीं। इन दिनों तो हमारे पास बस ये मूंगफली के छिलके हैं, इसको डाल के मैंने अपनी मिट्टी को सॉफ्ट बनाना है। तो यहाँ मिट्टी सॉफ्ट भी हो गई और विटामिन से भरपूर हो गई, इसमें तमाम न्यूट्रिएंट होते हैं, तो सारे न्यूट्रिएंट से ही भरपूर हो गई है। तो ऐसे जो है ना आप अपने प्लांट की केयर कर सकते हैं जैसे मैंने की है ना। एकदम फ्री 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 ऑर्गेनिक, बिल्कुल फ्री में फर्टिलाइज़र आपका हो गया, फ्री ऑर्गेनिक आपके टिप्स भी हो गए। और अगर आप जैसे पानी डालना ही भूल जाएंगी तो ये नमी भी प्लांट में बनी रहेगी, आपका प्लांट अच्छे सर्वाइव करता रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलूँगी, फिर मिलूँगी आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आपका है कोई गमला तो गमले में ये आप कर सकते हैं। गमला आपका आसानी से गमला भी भर जाएगा और एक बार भरपूर आप पानी डाल दें। तो यहाँ देखिए मैंने एक बार जैसे भरपूर पानी डाला है तो छिलके जो है ना एकदम हल्के होते हैं, वो अब कुछ छिलके अपने ऊपर आ गए हैं। तो कोई बात नहीं, एक हफ्ते के बाद फिर से आप गुड़ाई करेंगे तो छिलके ऊपर नीचे हो जाएंगे और आपका गमला, आपका पॉट भर जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड, बाय बाय।